हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। तो बहरहाल देखते हैं कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। हर रीडिंग हर किसी से मैच नहीं करेगी, तो अगर आपसे ये रीडिंग पूरी की पूरी मैच ना करे तो इट्स ऑल ओके, क्योंकि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। आज का मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक पे टेन ऑफ वॉन्ड्स, 10-10। जिस चीज़ ने एंड होना था वो एंड हो गई, जिस चीज़ ने धोखा देना था वो धोखा दे दिया। आपका बर्डन, आपका लोड बढ़ा दिया, आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ा दी। आप बर्डन हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोड में हैं, ओवर बर्डनाइज हो रहे हैं, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, मसले बढ़ रहे हैं, वज़न ज़्यादा हो रहा है कंधों पे, और ड्यूटी हो, काम हो, मामलात हों, ऐसा लग रहा है जैसे आप या तो बर्नआउट हो जाएंगे या फिर आपकी स्ट्रगल नेवर फॉर एंडिंग है। और ये पूरा का पूरा प्रोसीजर भी जो ना ऐसा लग रहा है जैसे टेकन फॉर ग्रांटेड है। वेल, कुछ चीज़ें ज़िंदगी में उसका पार्ट होती हैं, ऐसा होना ही होता है। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में चलती रहती हैं और वैसे ही चलेंगी, लेकिन उसके साथ अगर कोई मसाइल ऐड ऑन हो जाए तो ये इस वक्त आपकी सिचुएशन नज़र आ रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एरीज, लियो, सेजिटेरियस में आप क्यों हैं? क्योंकि काफ़ी दिनों से आप इंडिसाइसिव थे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, आपने इसको वोकल नहीं किया। आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, आपने उसमें कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं। एंड देन विद दिस टावर कार्ड इट लुक्स लाइक कि काफ़ी कोई फेक चीज़ आपके सामने आई, कोई ऐसी चीज़ आई जिस पर आप रिलाई कर रहे थे, काउंट कर रहे थे। आपको लगता था ये बड़ा ट्रस्ट वर्दी टर्म है, रिश्ता हो या कोई टर्म हो या कोई अफेयर हो। यानी कि अफेयर, देखें, अफेयर खाली लव वाला अफेयर नहीं होता। दो लोगों के आपस के मामलात में उनकी डीलिंग को भी अफेयर कहते हैं कि हमारी ये अफेयर्स चल रहे हैं और हम इस अफेयर पे बात कर रहे हैं, और वो उसका एक प्लॉटेड सिचुएशन होगा। समबडी फ्रॉम द फैमिली ऑल्सो, कोई बहुत ही क्लोज जान पहचान का इंसान जिसको आप जानते थे। अ यंग पर्सनैलिटी, वेरी यंग, वेरी पैशनेट, फुल ऑफ आइडियाज़, फुल ऑफ एनर्जी, एंड रेडी टू ऑफर हिज और हर सर्विसेज। लेकिन ये सारा ड्रामा, ये सारा मामला, सारा का सारा ठप फप फप सब कुछ हो गया, सब का सब कुछ हो गया। और जाहिर सी बात है कि जब आपको इस तरह की चीज़ों में आप बिल्कुल एंड पे पहुंच जाएं, कि जब कोई आपको बिल्कुल बेबीश ट्रीटमेंट देने लगे, अपना एक मेच्योर एज होने के बावजूद भी, फुल ऑफ पैशन और एनर्जी होने के बावजूद भी उसने आपके ऊपर एहसान किया हो कि आप मेरी ये सर्विसेज ले लें, मेरी ये एडवाइस ले लें, तो फिर काफ़ी सारे लोग आपस में लड़ना भिड़ना शुरू कर देते हैं। बिकॉज उसकी वजह से अगर आपस में लोगों में लड़ाई भी हो रही है तो काफ़ी असली हकीकतें पता चल जाएंगी। और ये सारा का सारा लोड आपको एक नहज पे ले आया जिसमें आप फैसला ही नहीं कर पा रहे थे कि आया मैं इस इंसान को अपनी लाइफ के सर्कल में इन रखूं या आउट रखूं। और उसी के प्रोसेस में जब तक आप ये इनडिसाइसिव एनर्जी में रहे, आप फैसला ना करने वाली सलाहियत और एनर्जी में रहे, आपका बर्डन बढ़ता ही चला गया है। और अभी आपके ऊपर काफ़ी लोड है। ये ज़िम्मेदारियों का हो सकता है, ये काम का हो सकता है, ये दूसरे ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का हो सकता है, ये किसी इंसान का हो सकता है। बट आप बर्नआउट हैं, आप बिल्कुल अपने इस वक्त लोड लेकर उसकी पीक पर हैं, एंड दिस इज़ हैपनिंग। ठीक है, यहाँ तक तो ये बात आ गई। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, आपका भी रिसेंटली किसी से ऑनलाइन फड्डा हुआ है, किसी ने बिलो द बेल्ट जाने की कोशिश की और आप उसकी आखिरी उम्मीद थे,
इन टर्म्स ऑफ कुछ लोग फारिग बैठे हुए होते हैं तो अपनी चैट स्क्रॉल करते हैं, उनको याद आता है अरे ये इससे भी तो मेरी कभी बातचीत होती थी, चलो ज़रा दोबारा से इससे हाय हेलो करूँ। किसी ने आपने किसी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था, किसी से बातचीत बंद कर दी थी, बट इस इंसान ने आपको सर्च कर लिया, ऑनलाइन ढूंढ लिया और इसका क्या आइडिया था, इसकी क्या प्लानिंग थी, लेकिन आपको ये पता है कि ये ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं। अभी रिसेंटली आपको किसी ने ऑनलाइन फ्रॉड में आप इन्वॉल्व हुए हैं, हो सकता है आपके साथ कोई वो जो नहीं होता मनी एक्सचेंज के थ्रू कुछ गड़बड़ हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में आपने किसी का कहीं ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर की पेमेंट तो पूरी चली गई, लेकिन जब वो ऑर्डर आपके हाथ में आया तो पता चला वो दिखाया सोना था, निकला वो पीतल। तो कुछ ऐसी चीज़ आपके साथ हुई है। ऑन दी अदर पार्ट अगर मैं किसी इंसान को देखूं तो आपने वैसे भी अपनी अपने चारों तरफ काफ़ी आपने अपने आप को बंद किया हुआ है, और इस बंद करने के बावजूद भी आप अपने पॉइंट पर स्टैंड कर रहे हैं कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ये बिलीफ सिस्टम है, मैं इसको प्रोटेक्ट भी करूं और इसको डिफेंड भी करूं। मैं डिटर्मिन्ड हूँ इस चैलेंज को अपोज करने के लिए और इसकी ऑपोजिशन को लेने के लिए। काफ़ी स्टेमिना आप शो कर रहे हैं और आप काफ़ी इसको स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं, चाहे आप बिल्कुल तनहा क्यों ना पड़ गए हो, लेकिन दिस इज़ हैपनिंग। उसी दौरान किसी ने आपके पेशेंस को टेस्ट किया है और आपकी प्लानिंग में घुसने की कोशिश की, जो कि बहुत आपको इरिटेटिंग भी लगा है, और कोई चीज़ या तो आपके आइडिया पॉइंट ऑफ व्यू से स्नैच हो गई, प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्नैच हो गई, कहीं है। बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज और कमिंग डेज़ में भी आपको एक आपका ट्रस्ट टूटेगा, आपको बैकस्टैप किया जाएगा और आप किसी एक दो लोगों की लाइफ की एंडिंग कर देंगे। आप ऐसा कर देंगे कि फ़ाइन, इट इज़ डन, हो गया जनाब मामला, और अब इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। तो 10-10 है, उलझने में, फटकने में, करने में, ये सारी चीज़ें जो है ना जनाब नज़र आ रही हैं, और बात ख़त्म होती है, बात एंड होती है, ठीक है। तो मैसेज ऑफ द डे जो टैरो के थ्रू अगर मैं देखूं, टुडे इट्स गोइंग टू बी अ टफ डे फॉर यू। आपको अब खुल कर सामने आना पड़ेगा अपने पॉइंट पर डटे रहने के लिए। आपको बहुत सारे लोग स्टॉक कर रहे हैं, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके क्लोज्ड वंस, कोलीग्स हो सकते हैं, कज़न्स, बडीज़, यूनिवर्सिटी मेट्स, जो भी हैं। लेकिन ये सब आपको आपकी जान छोड़ भी नहीं रहे और आपको छोड़ना भी चाहते हैं। शायद आप इन सब लोगों में ऑड वन आउट हैं, तो इस वजह से भी इन सब लोगों को आपकी लाइफ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि जान सकें कि आप कर क्या रहे हैं, सही है ना। बट अभी आपका काम भी बढ़ जाएगा, आपकी ज़िम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी, और चलेगा ये मामला। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है? 15, समझदारी। Your love for others is powerful and you are able to spread your gift of support far and wide. और कर लें। You are curious and your social nature brings you in contact with variety of people, all who would benefit from your warm heartfelt words of wisdom. जिसने आपसे फ़ायदा लेना है वो फ़ायदा ले रहा है, जिसने आपसे मशवरा करके फ़ायदा लेना है मशवरा करके, इन्फॉर्म करके, आजिज़ करके, हर कोई इस वजह से, क्योंकि आप बाज़ दफ़ा लोगों को बहुत ईजीली लेते हैं, ट्रस्ट जल्दी कर लेते हैं, और आपका ये बिलीफ है कि सपोर्ट जो है ना वो जहाँ तक भी देनी चाहिए देने को बनती है, लेकिन अब कोई इसी सपोर्ट को अवेल करने के बाद आपको तंग कर रहा है, ठीक है। आपकी जो सोशल नेचर है वो बहुत सारे नए लोगों को आपकी तरफ लेकर तो आ जाएगी। आपके पास आज जो लोग कल थे वो आज नहीं रहेंगे, जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे, और इस तरह नए लोग आपकी ज़िंदगी में आते रहेंगे।
आपने अब थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल करना है कि हर कोई आपको पजामे में पहन के ना चला जाए, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम वाइज। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।